सबसे पहले आपने शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और सबसे जरूरी है आपने पेट्रन बनना है। यार मुझे तुम्हारा पजामा देख के ना याद आ गया कि तुम्हारे ना पजामों के बड़े फैन हैं। अभी पिछले दिनों एक ही पजामा मेरे ख्याल से इसने 18 एपिसोड में वही पहना हुआ था। 80 से अंदाजा लगाएं कि ये कितना वो गलीज आदमी है। बहुत लोगों ने पूछा कि भाईजान वो पजामा आपने कहाँ से लिया, बताएं आप जब पजामे कहाँ से लेते हैं। यार वो पता नहीं कहाँ कैमरामैन से मामू के साथ वो वाला पजामा पता नहीं कहाँ से लिया था। ये मुझे याद आ गया क्योंकि उस पर वो असमो लिखा हुआ है, वो जो रजा समो ने अपना ब्रांड निकाला था, तो ये उसने मुझे। हम एंडोर्स नहीं कर रहे, आप पजामा कहीं और से भी ले सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अली अपनी शॉपिंग कहाँ से करता है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब खबरों की तरफ आते हैं। और वो पड़तू फिर इमरान खान का ही प्यार है क्योंकि वो बस बहुत ज़्यादा जो है ना तबाही और बर्बादी इस वक्त चल रही है। इमरान खान ना मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो इन सेटिंग है इस टाइम पे, जब तक कि नेशनल असेंबली का सेशन नहीं होता, इमरान खान ने बड़ी मजेदार बातें करनी शुरू की। और अगर मैंने रातों को दुआएं मांगी है कि ये लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मेरे खिलाफ करें, फिर मैं ऑपोजिशन को पूछूंगा और मेरा पहला टारगेट हो गया जरदारी। तो ऐसी बस हो गई है ना। नहीं मतलब वो पता नहीं इंतजार भी करते, अगर दिल कर रहा था तो वैसे ही कर लेते। मतलब आपने इतना वेट क्यों किया है? असल में ना मजा तो आए इस सारी जो ये जो डेवलपमेंट होती है ना, इसमें हाँ। हम अगर करें ना लाइव शो, हाँ उसकी वजह ये है कि अभी हम एक एपिसोड करते हैं, अब जिस तरह ये वेलकम अगेन टू सेकंड एपिसोड इन 24 आवर्स, क्योंकि हमने वो जो पूरा करना था ये वो वाला एपिसोड। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये जाएगा ना तब तक कुछ और किसी ने कह दिया होगा। लोग रुकते ही नहीं है, लोग कही जाते हैं। तो वो अगर हम लाइव करें ना तो वो हम मौके पे सही जो उस वक्त की सिचुएशन है ना वो हम कर सकते हैं। सिर्फ उसमें खतरा तुम हो कि तुम जिस तरह फट जाती हो ना, तो वो पता नहीं होता कि विचों की निकल जाना है। इसका एक हाल ये भी है कि हम स्केड्यूल कर लेंगे जी इतने बजे होगा लाइव में, तुमने जो कहना है कह दो। अगर तो वो ठीक हो गया, मतलब चलने वाला हुआ तो हम पढ़ा रहने देंगे, वरना वेबसाइट डिलीट कर देंगे। हाँ मतलब लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, जिस दिन मैंने लाइव बोला ना, इन्होंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देने कि एनो तो फाड़ के बनो। ठीक है, तो थोड़ा रिस्की है, मैं अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। जो ये है ना अदम तौर वाला मामला, ये जब तक हल नहीं होता, मतलब कटाकटी इसमें से निकलता नहीं। हाँ। मैं तो खैर जाहिर है नहीं देख पाता, लेकिन दोस्त मुझे बताते हैं कि साबिर शाकिर और इमरान रियाज खान और सदीक जान, उनकी चीखों का सुने कोई मजा आ रहा है। बड़ा दिल है देखने का, लेकिन मेरे से होता ही नहीं है। नहीं होता, बाकी सही बात है। वो जिससे मुझे याद आया, वो जो आपकी वीडियो इज्जत हो रही है ना, जो आपके पीछे बंदा बात क्या कर रहा था, औरत मार्च पे बात करते, he was covering, I was also covering, which is why हम लोगों का एपिसोड में हमने पहले भी आपको बताया कि उस वजह से था। मेरा तो उसके साथ सामना नहीं हुआ। it was a great experience, the vibe in Lahore was fantastic। ठीक है, और मतलब रौनक मेला लग गया है। बाकी शहरों की जो अपडेट्स आई थी वो बड़ी सीरियस कॉन्वर्सेशन, ये वो ऐसे सारे नचन डे नचो, जो होंदा पे मौका मिले तो सारे जने ना अपना जोश कर दो। What was that guy saying जिसके पीछे आपकी इतना ये शक्ल बनी थी कि what the hell is this? क्या कह रहा था? ये इसने ना अपने जज्बातीपन में कह दिया कि अगर नचना टपना होता तो कोई नचना टपना नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग भी लगाई हुई है। नहीं, वो हो रही थी, वो भी हो रही थी, लेकिन नचना टपना भी था और बड़े मजेदार तरीके से बात हो रही थी। वो असल में वो बंदा जो था ना, वो बड़ा ही कोई सीरियल किस्म का व्यूज गेटर था। उसकी वजह ये था, उसका जो कमाल था ना, हाँ। वो ये था कि वो अपना कैमरा भी साथ में लाया हुआ था। उस बंदे ने कमाल कर दिया। हाँ। अच्छा, वो जाहिर है उसको कोई मॉनेटरी फायदा तो नहीं होगा क्योंकि उसका अपना कोई चैनल मेरे ख्याल में नहीं था। हाँ। वो हुआ ये कि वो पहले एक बंदा कोई कैमरे के साथ किसी का इंटरव्यू कर रहा था, तो वो उधर गया और उधर शुरू हो गया कि मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, मेरा खवातीन ने पोस्टर फाड़ दिया। अच्छा, वो अब वो माइक उसने कहा जिसका भी था, ये तो व्यूज आ रहे होते हैं, हाँ जी आप बताएं। वो शुरू हो गया लंबी स्पील। उसके बाद वो कोई एक दो खवातीन आ गई, उन्होंने भी जवाब देना शुरू कर दिया। अच्छा, वो खत्म हुआ तो इसने देखा कि एक और जगह पे बंदा रिपोर्ट हो गया, ये उधर गया, उसने कहा ये देखे मेरा पोस्टर फाड़ दिया। लो जी, वो एक जगह से खत्म हो तो दूसरी चला जाए। अब अगर वो अपना कैमरा साथ ले जाता ना, तो उसके चैनल पे व्यू पड़ जाता। अब ये है कि वो दूसरों के व्यूज उसकी वजह से आए हैं। सारे लेकिन जो तुम्हारी शक्ल थी ना, वो एक आइडियल शक्ल होती है किसी को ट्रोल करने के लिए ना, कि पता व्हाटएवर मैन जो भी है। नहीं, वो मैंने ना उसको एक दो दफा देखा वो कहीं और, फिर वो बिल्कुल जब इधर आया ना मेरे को ऐसे भी आ गया। लेकिन मेरे एक बड़ी संजीदा मेरी सजेशन थी। हाँ। वो ये कि औरत मार्च साल में 4 दफा होना चाहिए। मतलब ज्यादा भी कर ले, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन कम से कम 4 दफा होना चाहिए। उसकी वजह एक तो ये कि औरत मार्च के जाहिर है खवातीन को इससे कोई फायदा भी जरूर होता होगा, लेकिन हकूक की हसूली के लिए, लेकिन होता है या नहीं होता।
हुकूमत की तो साड़ी जाती है एवे। तो बस फिर करो। अच्छा इस दफा वो कह रहे थे ना कि जी परमिशन नहीं मिली, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सारा कुछ हो गया यार। नहीं, और कोर्ट से प्रेस क्लब के सामने सारी पुलिस खड़ी हुई थी, सारे प्रोटेक्शन दी जा रही थी। मतलब इट वाज द सेफेस्ट डे फॉर मी टू बी ऑन द रोड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई फेल्ट सेफ आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आज मैंने कोई हद नहीं ला सकता। तो मेरे ख्याल से 4 से ज्यादा ही औरत मार्च रही है इफ यू कैन फील सिक्योर एंड ओन द प्लेस। खैर द परफॉर्मेंसेस वर ग्रेट। पता नहीं आपको बाकी सब कुछ देखने को मिला है कि नहीं। खैर अच्छा जी, ये भी हो गया, वो भी हो गया जी। ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है, उस दिन इमेजेस किसी ने शेयर किए हुए थे। वो है कि ट्रैक एंड ट्रेस गाड़ियां जो डब्बा, वो विगो सॉरी मैं ना उसको डब्बा ही कहती हूँ, अक्सर लोग उसको ट्रैक भी कहते हैं, डाला। मेरी पैक हो जाती है, डाला रस के आगे मेरे से डाला नहीं बोला जाता। डाला जेड़ा है ना, ट्रैक एंड ट्रेस के नाम से एफबीआर को दिया गया है छापे मारन वास्ते। एना दा काम ऑनलाइन नहीं चलता, सारा कुछ ऑनलाइन डाटा है। गड्डियां की करना है, तेरे घर छापा मारना है? नहीं वो उनके बच्चे ही स्कूल से पेपर ड्रॉप हो रहे हैं, वो डॉलर में छापे तो क्या पढ़ने हैं। लेकिन बाहर वाकई अगर छापा मारना हो ना तो फिर जाहिर है यही गाड़ी, उसकी वजह ये है कि आप अगर एक मस्कीन सी गाड़ी पे चले गए हो तो छापे वाले ने आपको सीरियस ही नहीं लेना। सर डाले की ना दहशत बैठ गई है। वैसे मैं आपको बात बताऊं, मैंने ना बड़ी नौकरियां की हैं, आपको पता है। हाँ जी क्या बात है, मतलब शुरू हो गया फिर लब करो। इस दश्त की सयाही में आपको पता है कि जितने साल मेरे गुजरे, हाय 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 तो ना गाड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसकी वजह ये है कि एक जैसे एम्प्लॉइज होते हैं एक टीयर के, उनकी जब वो होती है ना, क्या कहते हैं, साल के बाद उसको क्या कहते हैं, तनख्वाह बढ़नी होती है, तो सबकी तनख्वाहें एक जितनी नहीं बढ़ती और वो नेसेसरीली परफॉर्मेंस की वजह से भी नहीं बढ़ती। मतलब अच्छा। ठीक है कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, कुछ बिल्कुल ही लुल्लू है, तो उनमें तो फर्क रह ही जाता है। जो बराबर के भी होते हैं ना, उसका ये देखा जाता है कि यार ये बंदा वैगन पे आता है तो इसका तो खर्चा ही कोई नहीं। उसने रखी हुई है गारंटी, उसके अगर हमने रेस ठीक ना लगाई तो वो तो आ जा ही नहीं सकेगा, तो वो तो छोड़ देगा नौकरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ना ये बड़ा जरूरी है कि आपने छापा मारना है, आपने कुछ भी करना है, आपकी पर्सनैलिटी गाड़ी से ही डिटरमाइन हाँ, होगी। तो यहाँ पे ना वड्डी गड्डी दहशत अली जिसका पेट्रोल खान, और बिल्कुल वो गाड़ी जो पेट्रोल पीती हो। हाँ मतलब तबाही, ये भी नहीं कि आप करोला ही ले दो। बाय द वे करोला की तो खुद इतनी ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं अब। गाड़ी से मुझे याद आया, एक केस चल रहा था, केस की डिटेल्स मेरे पास नहीं है, कोई हर्जाना था सारिफ के, और वो कंपनी ने पिटिशन दायर की हुई थी मेरे ख्याल से, जो सारिफ था उसके ऊपर। खैर उन्होंने रफा दफा ना अपील खारिज कर दी, और जो बंदा था उसको डैमेजेस वगैरह जो पेमेंट की बात करते वो एक अलग से किस्सा है। लेकिन जो जजमेंट आई है ना, ऑनरेबल जजेस ने दिल खुश कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी गड्डी होती है ना पहली, वो होती है जैसे आपकी पहली गर्लफ्रेंड हो, फर्स्ट टाइम आपको जो गूस बम्प्स देती हो और आपके टिड्ड में बटरफ्लाइज जो आ रही हो, ठीक है, रातों के ख्वाब और ये वो फलाना टमकाना। अरे मुझे तो ऐसी कभी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि मेरे ऊपर ठोक दी गई थी कि चला मारो और कोई नहीं है। क्या आपको ऐसी मोहब्बत हुई है अपनी गाड़ी के साथ? नहीं, मुझे भी अपनी गाड़ी से ऐसी मोहब्बत नहीं, क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली जो 5 गाड़ियां थी ना, हाँ। वो कड़ी मुड़ी खड़ी हो जाती थी। धक्के लग रहे हैं, मतलब मुझे ना इतने अपने जानने वाले इतनी सड़कों पे मिले हुए हैं कि उन्होंने गाड़ी रोक दी कि हेल्प चाहिए। मैं कह रहा नहीं बस हो रहा है। तो वो मेरी तो पहली गाड़ी से कोई रोमांस नहीं है, लेकिन ये लोगों ने ना बड़ा क्रिटिसाइज किया जज साहब, क्यों कि जी ये इस किस्म की जजमेंटें नहीं लिखनी चाहिए। अच्छा मुझे तो बड़े पसंद आए जज साहब, मुझे भी कि जज साहब ने साबित किया कि उनके दिल साहिब दिल है, एग्जैक्टली वो इंसान है, ठीक है ना, महसूसमेंट है उनके अंदर, इमोशंस हैं, ठीक है, जिन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। मैं तो चाहूंगा कि मेरा जो भी केस हो वो इस जज के पास लगे। पता चल उधर चुगलबंदी शुरू हो जाए, एक गजल आपकी तरफ से एक गजल उनकी तरफ से कि जी अली का आपका वो पीटीवी का मुकदमा चल रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको भी ऐसा कोई एंटरटेनिंग किस्म का जो है वो जज मिले। वैसे मुझे इस पे क्रिटिसिज्म समझ में नहीं आया, इट्स अ फन थिंग to be, you know, just to be human for a day, I guess. हाँ, वो बस मेरा तो खुद यही ख्याल है कि बहुत सख्त जरूरत है वकीलों जजेस को मतलब ह्यूमनाइज करने की, क्योंकि वो जो फुल वो गर्दन में सरिये वाला सीन है ना, वो इट इज नॉट हेल्पिंग देम। Yeah, we have discussed this before as well कि मुझे जब ये खबर मिली थी ना कि चेंबर्स जो हैं जजेस के चेंबर्स, वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट की जाएंगी हर जज की, ठीक है, मुझे वो खबर बहुत पसंद आई थी, बिकॉज इट विल यू नो जस्ट
मतलब वो भी इंसान ही है यार, उनको उस तरह से ट्रीट करें। अभी पिछले दिनों बेचारे पुलिसमैन को पकड़ के बैठ गए थे किसी सीसीटीवी पे, पर्दा क्यों डाल दिया बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। लेट देम बी हैप्पी। क्योंकि वैसे ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अभी जाहिर है जज साहब को भी पता था कि वो यहाँ पे हैं, तो उन्होंने जरा मोहतात, जिस तरह तुमने मोहतात हो जाए लाइव शो में, उन्होंने भी मोहतात किस्म की जजमेंट दी है। सोचो ये थोड़ा सा जरा खुल जाए कि अगर उसमें कि वो पहली गाड़ी जिसमें आपने पप्पी ली वही जिसमें आपने हाथ पकड़ के स्टेयरिंग करते रहे सारा टाइम, ठीक है ना, वो तो बात फिर चली तो फिर डीएचए फेज 6 तक रहेगी, ठीक है, जहाँ पे अक्सर आपको गाड़ियां नजर आती हैं यही। हाँ नहीं अब कहाँ नजर आती है, लेकिन ये कि बात डीएचए फेज 6 तक जाएगी जब जहाँ कुछ अर्से पहले तक जंगल होता था। हाँ तो खैर लेकिन मुझे ये डिसीजन बड़ा मजेदार लगा है। अच्छा नेक्स्ट खबर जो है ना, दिस इज समथिंग जो कि मैं ना बहुत अरसे से जुड़ी कि एक बंदा बीमार होता है ना, वो हस्पताल जाता है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ पूरी जंज होती है, पूरी बरादरी सारे पहुंच गए ने हस्पताल, ठीक है ना, कि हाय 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 सारे मिलन आते पे ने, जिथे मतलब पैंडेमिक में भी जो कि अभी भी है, सारे जना वो अस्पताल पहुंचे थे कि भाई हमने साथ देना है, जैसे एयरपोर्ट पे नहीं होते सारे लुट्टी डालने आ जाते हैं, ठीक है। सो इंडियन साइड पे अहमदाबाद के अंदर हॉस्पिटल ने ये किया कि पर पर्सन पर पेशेंट अगर कोई बंदा उनसे मिलने आ रहा है तो वो 50 रुपए उसको देने पड़ेंगे, जो कि बाकी उनके बाद जो बिल है ना उससे डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ताकि ये वर्क स्ट्रेस, लोगों का स्ट्रेस जो है वो हॉस्पिटल के ऊपर से खत्म हो सके। लोगों ने क्या हंसी क्यों दी है, उन्होंने आना छोड़ दिया है, ठीक है, उसके रिजल्ट में, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। लेकिन अगर अगले बंदे का थोड़ा सा बिल कम हो रहा है तो आपका क्या जाएगा। हाँ वो जो है ना, वाकई अस्पताल वाले तो बड़े खुश हैं कि जी हमारे स्ट्रेस कम हो गया है, अटेंडेंट्स कम है। हाँ। लेकिन दूसरे केस पे मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है और ये यहाँ पे भी लागू कर देना चाहिए। एक तो ये कि वो जो इतना बड़ा खर्चा है ना, जो आप फूल लेके जाते हो और फिर आप वो होटलों की लॉबी में रुकवाने पड़ते हैं, क्योंकि कमरे में तो वो होटल कह रहा हूँ अस्पताल में, क्योंकि कमरे में तो हमें जाने के लिए। अच्छा दूसरा ये है कि वो फ्रूट श्रूट वो ठीक है, लेकिन वो जो 5 किलो तो फ्रूट लै गए, वो बंदा पहले ही मरीज है, कितना को खा लेगा। तो वो बेसिकली इसलिए होता है कि भाई बैठ जाएंगे तो आदमी के काकू लाएंगे आप ही मुकावाएंगे, तो मुकाने के अलावा उनका मूड नहीं है 2-3 घंटे से पहले जाने का, कह रहे हैं कि दोनों आए फिर बैठांगे, फिर गलबात होएगी, को हम एक दूसरे को दसांगे, फिर किन्ने पाड़ांगे। समझ नहीं आती, अस्पताल के अंदर हर तरह की बीमारी आपको मिलती है, वहां पे बैठ के बंदा खा कैसे सकता है यार ऑनेस्टली। लेकिन ये जो है ना, ये देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, जिस तरह मुझे वो भी गोरों का बड़ा पसंद है क्या कि वो जो शादी से पहले वेबसाइट बना देते हैं, सब वहां पे आके डोनेशन दे देते हैं कि हमें ये गिफ्ट पसंद है, मतलब हमें ये खरीदना बजाय कि ਤੁਸੀਂ अपना जेल इस्तेमाल करो ते ਉਹ ਸ਼ੈ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, हाँ ਤੇ कंट्रीब्यूट करो ਇੱਥੇ, ਤੇ वो भी जबरदस्त है, जो जा रहा है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है बिल में। वैसे ये तुमने कितना अच्छा आइडिया दी, तुम मुझे कितने पैसे दोगे अगर मैंने शादी की। जो तुम्हें पैसे दे रहे थे वो इधर ट्रांसफर कर देना मेरी तरफ। मैं तुम्हें टोस्टर लेके दूंगा। जब नाश्ता करोगी तो मेरी याद आएगी। मैं कभी ब्रेड नहीं खावांगी, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी, कोई काम की चीज देना मुझे, अच्छा अगर मैंने इरादा कर ही लिया तो। खैर दिस इज अ गुड स्टेप फॉर। बार बार ये देखती है टाइम कि कदों मेरी जान छूटेगी, इसको आप लोग अच्छे नहीं लगते। ये तो मुझे ज्यादा सैड लगता है कि मतलब जिस दिन मैंने इससे मिलना होता है ना शूट करने के लिए, तो मैं ना सुबह उठते सारी कहती हूँ या मेरे मौला इसका मैसेज आया कि माहो इस तबीयत बड़ी खराब है, आज शूट नहीं हो सकता। मुझे अभी पैसे आने चाहिए। मेरी जान नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है ना। तो कोशिश मेरी यही होती है कि मुझे ना जाना पड़े, बट समहाउ आई स्टिल मेक इट। खैर अच्छा नेक्स्ट खबर जो है ना वो थी कराची से टोरंटो की एक फ्लाइट थी PIA की, ठीक है। उसके अंदर ना अब वो थोड़ी दुखी खबर भी है, उसके अंदर एक पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा था, तो वो जहाज को इमरजेंसी लैंडिंग करनी थी, वो जहाज घूमी जा रहा बिकॉज ऑब्वियसली नीचे से क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, तो उसके अंदर पेट्रोल तो लगना ही था, ठीक है, कि वो ऊपर घूमी जा रहा है। और ये अक्सर होता है फ्लाइट्स में ये मसला। मैं एक दफा दुबई गई थी न्यू ईयर पे, और वहां पे मेरी फ्लाइट नहीं लैंड कर पा रही थी बिकॉज रश बहुत लगा हुआ था। लोगों ने इसको बताया कि पीआर ने इतना ईंधन जो है वो जाया कर दिया, तो फिर की करे, मैं ठा करके नीचे टके जब आपको क्लियरेंस ही नहीं मिल रही है नीचे से। हाँ मतलब अगर तो मसला ये था तो वाकई ज्यादती है। हाँ। तो और मतलब बिना वजह ना PIA को बोला करें आगे वो लाहौर से इस्लामाबाद की फ्लाइट नहीं दे रहे अब। हाँ नहीं ये तो खैर अगर इस किस्म की मजबूरी थी तो फिर क्या क्रिटिसाइज किया जा सकता है। हाँ। लेकिन वैसे ये मैं पहले से सुना चुका हूँ, कुछ एयरलाइंस के ना कुछ अजीबोगरीब से भी मसले होते हैं। मतलब वही वाली बात है कि वो एयरलाइंस के होते हैं या वो ये जो भी
अथॉरिटी होती है उसके होते हैं। हाँ। अब जिस तरह से वो तुम्हें याद होगा मैंने सुनाया था कि दुबई की कुछ फ्लाइट्स लाहौर आनी थी हाँ। लेकिन वो फॉग की वजह से इस्लामाबाद लैंड हो हाँ, गई। हाँ। अब वो इस्लामाबाद लैंड हो गई तो उसमें ज्यादातर लोग तो ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि बस ठीक है इस्लामाबाद आ गए तो उसी बस पड़ा के गड्डी निकाल लांगे व्हाटएवर हाँ, हम लाहौर चले जाएंगे। हाँ। उन्होंने कहा जी कि नहीं आप जहाज से नहीं उतर सकते, हमने आपको लाहौर के लिए बुक किया था, हम आपको लाहौर ही उतारेंगे, आप कहीं उतर ही नहीं सकते। उन्होंने दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया। 6-6 घंटे मतलब इंतजार किया कि स्मॉग खत्म हो तो लाहौर में फ्लाइट आए। That's horrible. हाँ वो अंदर बैठे हुए हैं, टॉयलेट थे वो चोक कर गए, दरवाजे में से वो उबल के वो उसमें से निकल अली कितनी graphic है, आईज में शिट ही शिट। ये तो क्या खुलासा है यार। नहीं ये हुआ है और तबीयतें लोगों की खराब, उल्टियां की कुछ शिट आ रही है से उन्होंने कहा जी नहीं हम आपको लाहौर ही उतारेंगे, उन्होंने लाहौर ही उतारा। This is disgusting. हाँ तो वैसे ना, ये पब्लिक टॉयलेट एक बहुत बड़ा मसला है इस मुल्क के। हाँ नहीं पब्लिक टॉयलेट मसला ये है ना कि एक जहाज में मतलब 4-6 टॉयलेट होते हैं, उसमें आपने कोई 200 बंदा बिठाया हुआ है। हाँ तो so सारे ने जाना। अच्छा ना जहाज जी में जैसे ही उड़ता है ना हवा में, अभी वो कहते हैं सीट बेल्ट मतलब रिलीज करने का वो कहते हैं, सारे लोग खड़े हो जाते हैं चहलकदमी करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, ये वो। मैं तो ट्रैवल से पहले पानी पीना बंद कर देती हूँ, कहती हूँ गुर्दे रह जाए, बाथरूम ना इस्तेमाल करना पड़े, बिकॉज दे डोंट फ्लश एनीथिंग। ये वैसे बड़ा संजीदा मसला है ना? मतलब कि वो खातून ने भी ट्वीट किया था कि उनका भाई डॉक्टर है और वो बताता है कि खवातीन को क्योंकि पब्लिक टॉयलेट कम मिलते हैं तो वो वैसे ही जिंदगी में पानी कम पीती है, जिसकी वजह से उनके गुर्दों के बहुत मसाइल होते हैं। एग्जैक्टली यूटीआई इन्फेक्शंस और ये सारी जो चीजें हैं ना ये ज्यादा होने लग जाती है, बिकॉज हम लोग को खौफ होता है कि अल्लाह जाने आगे की होना है, कुछ जगह मिलेगी कि नहीं। ये है मसला इसको। तुम लोग तो जंगली दरिंदे हो ना, कहीं भी कुछ भी कर लिया, अब ये काट ना देना क्योंकि दैट्स द रियलिटी, दैट्स व्हाट यू गाइस डू। हाँ नहीं इसमें कोई हाँ मतलब तुम लोग तो कहीं भी कर सकते, तो औरत बेचारी क्या करे, मतलब वो तो फंस गई ना। खैर ये था एयरलाइंस का किस्सा। इस दफा मेरे पास ज्यादा खबरें नहीं है बिकॉज अब पले पले अब हम क्या खबर करें कि इमरान खान आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि सबसे हैपनिंग जो बनता है ना इस वक्त इमरान खान ही है। नहीं बस कल परसों कुछ ना सीन निकालते हैं लाइव का। एक जो मजेदार चीज मुझे याद आ गई वो ये है कि मैं पिछले दिनों को 3-4 मुख्तलिफ ग्रुप्स में उठने बैठने का इत्तेफाक हुआ। अच्छा वो सारे जो थे ना वो ना पीटीआई थे ना पीपल्स पार्टी, वो मतलब वो किसी चीज पार्टी को लेकर ज्यादा पैशनेट नहीं थे, वो हमारी तरह के चेज़ेबाज थे। हाँ बस जिससे मजा अच्छा हाँ, लेकिन ना चारों में ना एक बड़ी परेशानी थी। उनको था कि यार बस जदों भी ये हुकूमत खत्म होए ना, पावे नो कॉन्फिडेंस हो जाए, पावे 2023 हो जाए, पावे 2028 हो जाए, बस 2 दिन सानू लब जान कि शहबाज गिल मुल्क छड़ के ना जावे। सबको तो 2 दिन चाहिए कि हुकूमत ना हो तो शहबाज गिल लड़ते ही हो। क्या करना है बेचारा, तुमने तो वार्निंग दी थी, वो पहले ही चला जाएगा लंबी लीव पे। मैं जा रहा हूं। मेरे तो बड़ा सियाना है, उन्हें पता है, उन्हें 15 दिन पहले निकल जाना। हाय हाय खैर अच्छा जी, सो गाइस दिस वाज इट। गाना गा दो यार, 2 मिनट पूरे करो। हाँ वो पत्नी कौन सा था, वो किसने प्राप्त, उसने क्या कहा था, कौन सा गाना, मुझे क्या पता। मेरी भीगी भीगी सी पलकों में रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी है बाय द वे तुम्हारी। नाद से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन भूल न पाया, मुझे क्या हुआ क्यों एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, तड़प के आहें भर भर के, जले मर तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तुम तरसे। अच्छा वैसे ना ये मतलब एक तो बहुत ज्यादा बात है, मुझे ना प्लीज ये ना कहना लिरिक्स भूल गए, मुझे नहीं याद होते, याद रखे नहीं याद रहते मुझे। हाँ। लेकिन ना ये इस तरह के गाने बड़ी बात है, ये मशहूर हुए और बड़ी बड़ी जो है ना पुरमुसरत जगहों पे ये चल जाती है, हालांकि ये इतने कोई बददुआइया गाने हैं वही मैं कह रही थी कि जा तेरा बेड़ा मतलब, और वो जो है हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो,
और मेरे ऊपर से वो जो रफी साहब ने चबा के गा लिया ना, मतलब रफी साहब को भी था कि मतलब चाहिए तो ये था कि बस यार गा के निकलो, पता नहीं किसको उन्होंने सोच के गाया, ऊपर से पिक्चराइज भी शायद शादी पे ही हुआ है। मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे, मेरे दुश्मन। हाँ, व्हाट जवादत भी इसी तरह गाता है। वैसे तेरी शादी ना हुई होती ना, तू बहुत दुखी हीरो लगता है कसम से, क्योंकि ये हमेशा वो बहुत दुखी गाना गा रहा होता है। एनीवेज गाइस, मेरे ख्याल से अपना टाइम भी पूरा कर दिया, मैं सिर्फ इसलिए बता रही थी। एंड वी आर डन, विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय।